तो भाइयों वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार दोबारा शुरू करते हैं कि नए सफ़र नए दिन के साथ। एक जगह है भाइयों जंगल ट्रेल करके, जो नोएडा में अभी नई यहाँ के प्राधिकरण जो अथॉरिटी वाले हैं उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे इन्होंने एक जंगल ट्रेल करके एक नई चीज़ यहाँ बनाई है जो कि काफ़ी आकर्षक है। और मैं दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है। वहाँ पे काफ़ी रिसाइकिल करके चीज़ों से उन्होंने वो चीज़ें बनाई हुई हैं। वहाँ पे बहुत अनेक वो आकृतियाँ हैं, हाथी हो गए, घोड़े हो गए, ऊँट हो गए। वहीं जाके पता लगेगा वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेके चलता हूँ आपको एक सफ़र में, जहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये जंगल ट्रेल नाम की चीज़ यहाँ पे कहाँ पे है। जहाँ तक मुझे कल बताया गया है किसी के द्वारा, वो ये है कि सेक्टर 37 में जो महामाया फ्लाईओवर है उसी के नीचे कहीं ये चीज़ स्थित है। तो बने रहो भाइयों, लेके चलता हूँ आपको जंगल ट्रेल में आपको। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ सेक्टर 63 से। तो ऑफिस के एक छोटे काम से यहाँ पे आया था, काम निपटा के वापस निकल ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि हम एक इस जगह का भी को देख के आ जाएं और आप लोगों को भी बताएं इस जगह के बारे में। फ़िलहाल जिस रोड में मैं हूँ, ये रोड पीछे की तरफ सेक्टर 65 है, यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया है, उस रोड पे हूँ। और ये रोड सीधी आपकी सेक्टर 18 की तरफ जाती है। मेरे लेफ़्ट में कैलाश हॉस्पिटल है, यहाँ का एक मानव हॉस्पिटल है नोएडा का। और सीधी सड़क में आपको लेके चल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सीधी सड़क जो यहाँ से 65 से निकलती है, सीधा जो जाएगी सेक्टर 18 तक। 18 से हमें लूप से लेफ्ट लेना टूवर्ड्स महामाया फ्लाईओवर। और महामाया फ्लाईओवर के लेफ्ट में ही ये जगह है। आज एक्सप्लोर करते हैं कौन सी जगह है ये जंगल ट्रेल के नाम से। दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ पे जाके क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे नई चीज़ें हैं। तो अब हम ये चढ़ चुके हैं फ्लाईओवर में, जो कि सीधा में लेके जाएगा सेक्टर 18। मेरे अभी सोपोरिक्स मॉल है, जो भाई हमारे नोएडा के रहने वाले हैं या जो कभी यहाँ पे आ चुके हैं इस इलाके में, तो शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस फ्लाईओवर को। तो सीधी सड़क हमारी जाएगी अभी सेक्टर 18। साइड में टेम्पल के है NTPC, तो काफ़ी एक लैंडमार्क है नोएडा का। सेक्टर 24 का NTPC बिल्डिंग और ये इस्कॉन टेम्पल, और इसी के बीचों बीच ये फ्लाईओवर है जो सीधा सेक्टर 18 तक जाएगा, उसके एंड तक। एक चीज़ और मैं बता दूँ भाई साहब, ये NTPC जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इनका एक अपना इंस्टीट्यूट भी है जो बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज़ करवाते हैं। तो NTPC स्कूल ऑफ बिजनेस, अगर किसी भाई बंधु को, दोस्तों को, अगर कोई चाहता हो अपने बच्चों को NTPC स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाना, तो ये वही जगह है जहाँ पे ये चीज़ होती है। यानी बहुत अच्छे काम कर रही है अथॉरिटी। उनमें से एक ये प्रयास है जिन्होंने किया है। बात तो सही है। जो कि काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपको भाइयों यहाँ से जाना तो हमें सीधा था, लेकिन मैं हल्का सा सोचा हूँ अगर लेफ्ट लेकर ना यहाँ से आपको यूटर्न लेके दिखाता हूँ। नोएडा अथॉरिटी वालों ने वो सामने मेट्रो भी जा रही है, अगर कोई देखा हो तो नोएडा अथॉरिटी वालों ने बहुत अच्छा काम करवाया है यहाँ पे। और काफ़ी चेंजेस यहाँ नोएडा में कर रहे हैं वो। तो आपको दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया इन्होंने रोड साइड्स में नई दुकानें डेवलप की हैं, किस हिसाब से यहाँ पे बढ़िया एक काम करने में और नोएडा को एक सुंदर और बेहतर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो मैंने लेफ़्ट ले लिया है, फिर जाना मैं सीधा था। और ये जो सड़क है सीधी, अगर ये सूरजपुर की तरफ जाएगी, एंड में ये सूरजपुर दादरी मिल जाएगी, यही सड़क से कहीं नहीं मुड़ना आपको, सीधा ना के सीधे चलता रहना आपको। तो ये उस सड़क पर हूँ फिलहाल मैं, और यहाँ से मैं यूटर्न लूँगा वापस मायावती फ्लाईओवर जाने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड में 29 सेक्टर है मेरे, और राइट हैंड साइड में यहाँ का एक टाइम का बहुत ही माना हुआ मॉल हुआ करता था, मॉल ऑफ ग्रेट मॉल ऑफ इंडिया। तो वो मॉल पड़ेगा यूटर्न लेते ही। और वहाँ 2 मिनट आपको दिखाऊंगा वहाँ पे जो काम इन्होंने किए हैं
बहुत ही बढ़िया काम कर रही है अथॉरिटी यहाँ पे। आप नज़ारों का मज़ा लेते चलिए। और ये अगर आप देख रहे हो तो कितनी बढ़िया प्यारी प्यारी उन्होंने लाइटिंग्स लगाई हुई हैं। और मैं अच्छी तरह इसकी वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ कहीं गाड़ी खड़ी करके, तब आपको समझ आएगा कि वाकई में यहाँ पे जो काम नोएडा अथॉरिटी कर रही है इस शहर को सुंदर बनाने के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। और बहुत ही अच्छा प्रयास है ये योगी जी द्वारा और यहाँ की अथॉरिटी द्वारा। ये देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था जो ये काम हो रहे हैं यहाँ पे। और अगर रात को यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इन खंभों में लाइट्स जल जाती हैं। और देखिए दुकानें कितनी, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो यहाँ वहाँ दुकानें लगाते हैं, ये उनके लिए एक छोटा सा प्रयास कर रही है नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर। और ये आप देख रहे हैं ये दुकानें हैं जो इनको एलोकेट किए जाएगी। अब ये लॉटरी सिस्टम होगा कैसा होगा ये तो पता नहीं, ये जानकारी मैं आपसे साझा करूँगा एक बार अगर मुझे इसके बारे में पता लगेगा। तो प्रॉपर फुटपाथ बनाया गया है, बैठने के लिए जगह बनाई गई है। और बहुत ही अच्छी अच्छी नीट एंड क्लीन दुकानें हैं, लाइटिंग्स हैं। तो जब शाम को आप इस जगह आते हो ना प्रॉपर लाइटिंग के साथ, इतना बढ़िया लगता है दिखने में। और हर दुकानों के साइड में एक एक वाइट बोर्ड्स लगाए हैं इन्होंने, जो एक तरीके का एडवर्टीजमेंट का तरीका है। जिनको भी दुकानें मिलेंगी तो वो जो भी सामग्री यहाँ बेचेंगे तो उसके बारे में ये एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये व्यू देखिए। तो ऐसा नहीं है, कोशिश सरकार कर रही है। बाकी हम आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपने शहर को सुंदर बनाने में बिल्कुल उतना योगदान दें और सरकार का साथ दें। जितना हम योगदान देंगे, साथ देंगे, उतना ही सरकार हमारे अच्छे काम भी करेगी। और मेरे ऊपर ही मेट्रो लाइन जाती हुई सीधा अक्षरधाम द्वारका, अक्षरधाम द्वारका वाली लाइन इसी मेट्रो से होते हुए निकलती है। और हम जिस जगह खड़े हैं ये है सामने, मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेशन है बोटानिकल पार्क का। तो वो शायद आपको नज़र आएगा नहीं, लेकिन ये जो लास्ट पिलर आप देख रहे हैं, अगर वो हल्की सी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं बीच में, अगर वो बिल्डिंग हल्की पेड़ों के बीच से नज़र आ रही है, वो स्टेशन है बोटानिकल वाला। तो यहाँ से ही ट्रेन द्वारका तक जाती है। तो बड़े लोग रहो मेरे साथ लगे भाइयों, और मैं आपको दिखाता रहूँगा ये ऐसी नई नई जगह, नई नई चीज़ें जो शहर में हमारे चल रही है। अब चलते हैं वापस हम नोएडा जंगल ट्रेल की तरफ। ये देखिए, सुंदरता की कोई कमी नहीं, कितना बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है। और ये नॉर्मल रोड है, ये मतलब ये चलती फिरती सड़क है हमारे नोएडा की, जहाँ पे काम चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली की जगह डेडिकेटली बनाई गई है। ये एक नॉर्मल रोड है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा बनाया गया हुआ है, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। ये देखिए, लोग खाना खाते हुए थक हार जाते हैं, भैया काम कर रहे, खाना भी खाना जरूरी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नोएडा का ग्रेट इंडिया पैलेस, बहुत ही बढ़िया मॉल है। एक टाइम पे इस मॉल का तूती बोलती थी नोएडा में, बहुत ही फेमस मॉल था एक टाइम पर। लेकिन जब से ये DLF मॉल आया है तब से थोड़ा यहाँ का जो फुटफॉल है उसमें काफ़ी और बिजनेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी भी जाने वाले तो वहाँ जाते ही हैं। सबसे पुराने मॉलों में
बेशुमार था। गेट इंडिया पैलेस और एक सेंटर स्टेज मॉल होता था, ये सामने बिल्डिंग नजर आती है आपको, ग्रीन और रेड की। अब लेकिन वो बात नहीं है जो स्टार्टिंग में बात थी। आजकल जो मॉल चल रहे हैं, एक तो ये डीएलएफ है, अभी दिखाऊंगा भाई मैं आपको आगे, इसी रोड पे राइट हैंड साइड पड़ेगा, और लेफ्ट में गैलेरिया है, गार्डन गैलेरिया यहाँ का। ये भी एक काफ़ी हॉट टॉपिक बन चुका है, चर्चाओं का विषय है आजकल दिल्ली और एनसीआर में, क्योंकि जितने भी डिस्कोथिक्स हैं और जितने भी बार हैं सब यहीं पे हैं। तो ये एक तरीके का ना नौजवानों के लिए बहुत ही एक आकर्षक केंद्र बन चुका है। शाम को यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये है गार्डन गैलेरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स, बार्स, डिस्कोथेक्स ये सब हैं। और ये जो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में, ये है अपना डीएलएफ मॉल, एकदम बैंक अपोजिट इसके है। तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे आते होंगे दिल्ली एनसीआर से, और ये कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे मुझसे कि मैं किस रोड पे इस वक्त चल रहा हूँ और किस जगह हमें जाना है जंगल ट्रेल के लिए। मेरे राइट में फिल्म सिटी है और मैं यहाँ से लेफ्ट ले रहा हूँ टूवर्ड्स ओल्ड एक्सप्रेस वे जो नोएडा का था, जो परी चौक जाता है। तो यहाँ से लेफ्ट एरिया, और सामने अगर आप देख रहे हो हल्का सा ग्लिम्स आ रहा है आपको पार्क का। ये मायावती पार्क है यहाँ का, अम्बेडकर की यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है और काफ़ी भव्य पार्क बना हुआ है। मायावती जी के शासनकाल में पार्क बना है। और अब सीधा हम जा रहे हैं टुवर्ड्स महामाया फ्लाईओवर, और वहीं उसी के पास ये मॉल दिखा रहा है कहीं। तो करीब 1.25 किलोमीटर में सीधा चलना है, फिर वहाँ से लेफ्ट लेंगे हल्का सा। तो बने रहो भाई, और थोड़ी यार गलती होती है तो मुझे माफ़ कर रहा है, क्योंकि जैसे आपके लिए पहला वक्त है, मेरे लिए भी पहले ही बार है कि मैं इस नोएडा जो जंगल ट्रेल है यहाँ पे जा रहा हूँ। तो बीच बीच में शायद कहीं मैं ब्रेक ले लूँ रास्ता पूछने के लिए, और अब सारी डिटेल आपको देता हूँ एक बार वहाँ पहुँचता हूँ। जब जैसे पार्क के बाहर गेट पे पहुँचता हूँ तो फिर मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ आपके साथ, आपको दिखाता हूँ जंगल ट्रेल जो नोएडा का है, क्या चीज़ है, वहाँ पे क्या होता है, और कैसे आप लोग भी जब नोएडा आते हैं तो वहाँ आने का आनंद ले सकते हैं। तो बने रहिए भाई। ये देखिए एक गोरिल्ला, एक किंग कॉन्ग करके पिक्चर आई थी बहुत पहले जब हम छोटे थे देखते थे। तो ये जो किंग कॉन्ग है बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, शायद वहाँ से भाग के सीधा नोएडा ही आया है। तो ये किंग कॉन्ग की एक बहुत ही भारी भरकम उन्होंने मेटेलिक एक जाइंट सा स्टैचू बनाया हुआ है एकदम एंट्रेंस में। पता नहीं ये वाकई में हम सही जगह जा रहे नहीं जा रहे, बट लग तो ऐसे ही रहा है। गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं। हाँ, शायद हम अपने मंदिर के करीब ही हैं। तो यहाँ मैं गाड़ी खड़ी करके थोड़ा पैदल लेके चलता हूँ दोस्तों, आपको दिखा के अच्छा लगेगा। ये ग्रीनरी आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीनरी हम शहरों के बीचों बीच है या कहीं जंगल में आ गए हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखते हुए। तो मैं गाड़ी कोशिश करता हूँ कहीं अगर पार्किंग मिल जाती तो वहाँ लगा देता हूँ, और अपडेट देता हूँ आपको वहाँ पहुँचते का। निकल तो हम पड़े थे जंगल ट्रेल के लिए, और इनफैक्ट हम पहुँच भी चुके हैं वहाँ पे, लेकिन अभी सुनने में आया कि जो उसकी जो एंट्रेंस है वो उन्होंने पीछे रखी है यहाँ पे। तो फिलहाल जो हैं हम, ये जो फ्लाईओवर है जो आप देख रहे हो मेरे ऊपर, ये फ्लाईओवर अपना कालिंदी कुंज से जो सेक्टर 37 जाता है वो वाला फ्लाईओवर है। तो बिल्कुल जब आप मायावती चौक के नीचे हो तो उसी के नीचे ये जंगल ट्रेल बनाया हुआ है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा। ये जंगल ट्रेल जो है ये एक एंट्रेंस इसकी यहाँ से है, और आगे शायद मुझे आगे से जाना पड़ेगा, तो आपको लेके चलता हूँ आगे से जंगल ट्रेल के, थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे क्या है करके। कई बार गूगल चाचा बहुत घुमाते हैं, कभी कभी लगता है यार आजकल जो निर्भरता हमारी हो गई है ना गूगल में, मैप्स में, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं तो फ़ायदा करती भी है, लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। तो हमने कई बार देखा कि गूगल चाचा पे भरोसा करके ना हम 100 में से 10-15 बार तो मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। ना आगे रास्ता मिला ना पीछे रास्ता मिला, जाए तो कहाँ जाए, वही बात हो जाती आसमान से गिरे और खजूर कटने वाली। तो दोबारा एक बारी मैंने विश्वास किया है गूगल चाचा में,
देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं पीछे एक लूप था वो भूल गया था, वहाँ पे रुकना था, लेकिन अब वो चाचा जी कह रहे हैं कि यहाँ गोल चक्कर से वापस जाना पड़ेगा हमें। ये अगर कोई देख रहा हो भाई, बहुत ही अच्छा, अगर कोई कनेक्ट कर पा रहा हो, ये सामने आप देख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा गोल चक्कर है। गाय का बछड़ा दूध पीते हुए, मतलब सुंदरता के लिए जो भी हो सकता है सरकार पूरा प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अब गूगल चाचा के हिसाब से मुझे सीधा यहाँ से यूटर्न लेना है, और ये गोल चक्कर भाइयों सेक्टर 94 का है नोएडा से। ये वही गोल चक्कर है जो लेफ्ट पर अगर आप यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं। एक तो यहाँ का मोक्ष द्वार है, शमशान घाट है, और एक अच्छी गौशाला भी है आगे जाके। यहाँ से मैंने लेफ्ट ले लिया है टुवर्ड्स सरिता विहार कंदी कुंज की तरफ। तो यहाँ से लेफ्ट लेके अपन करीब 1.25 किलोमीटर सीधा जाना है, फिर राइट लेना है। एक तो जितने सिटी में हॉर्न बजने बंद हो जाएंगे ना, तो मुझे लगता है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। लोगों का माइंडसेट समझ ही नहीं आता मुझे कभी कभी। हर 2 मिनट की देरी में या 2 मिनट होते नहीं हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देते हैं। ये कालनी कुंज मेट्रो स्टेशन, इसमें वायलेट लाइन जो मेट्रो है वो चलती है, जो नेहरू प्लेस से होती हुई जो नोएडा की तरफ आती है। तो ये वो मेट्रो स्टेशन है मेरे सीधा ऊपर। यहाँ से मैं यूटर्न लूँगा अभी, यूटर्न लेके वापस हम जाएंगे टुवर्ड्स सेक्टर 57 या पता नहीं किस सेक्टर में है ये। हमने यूटर्न ले लिया यहाँ से, चली जा रही है गाड़ी, चल रही है। घर के बुद्धू लौट के वापस घर आए वाली बात हो गई। मतलब अगर एक आप लूप मिस कर दें तो उसका ऐसा हर्जाना हो जाता है कि आपको पूरा मतलब 2-2.5 किलोमीटर का आगे आपको घूमना पड़ेगा। जा रहे हैं भैया वापस नोएडा की तरफ, और राइट हैंड साइड में जो लंबा टावर नजर आ रहा है सुपरनोवा बिल्डिंग है नोएडा की। काम रुक चुका है इसके ऊपर, लेकिन एक टाइम पे इसका इतना शोर शराबा था जब ये स्टार्टिंग में बन रहा था। कुछ सुपर टेक वालों की बिल्डिंग थी सुपरनोवा के नाम से। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, नोएडा की एक चौथी बिल्डिंग है जो इतनी ऊंची है। इसके ऊपर हेलीपैड आना था, रेस्टोरेंट्स आने थे, क्लब हाउस बनना था, लेकिन सब बीचों बीच रुक गया। अब फिलहाल ये बिल्डिंग ऐसी की ऐसी खड़ी है। तो ये हाल है आजकल बिल्डरों के। कभी कभी लगता है जिन बेचारों ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा उन पर क्या बीतती होगी। वो बेचारे तो अभी भी चक्कर लगा रहे होंगे कोर्ट्स के, कचहरी के। थोड़ा हमारा कानून को ना यहाँ पे सख्त होना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को लेके जीवन भर कमाई लोग लगा देते हैं एक आशाना बनाने के लिए, और जब ऐसा कुछ मंजर उनके साथ घटता है तो बहुत बुरा लगता है। ना वो यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के, बहुत बुरा होता है ऐसा। तो सरकार को थोड़ा इस विषय में सोचना चाहिए और नकल कसनी चाहिए ऐसे बिल्डरों को जो ऐसा करते हैं। चलो भैया हम तो चले अपनी मंजिल की तरफ, नोएडा जंगल ट्रेल की तरफ। तो भाइयों मैं अपडेट देता हूँ, बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पहुँचने के बाद ही, क्योंकि थोड़ा मैं अपने आवाज़ को विराम देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है रास्ते का यहाँ से। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर अंदर क्या क्या चीज़ें हैं करके। बने रहो मेरे साथ और देखते रहो मेरा एक छोटा सफ़र जंगल ट्रेल के लिए। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है वो जंगल ट्रेल, और हमें यहाँ पे मोहित जी मिल गए हैं जो हमें दिखाएंगे यहाँ के बारे में। तो बहुत ही एक सुंदर जगह है जो ये नोएडा में आ रही है, और बहुत ही अच्छा एक
केंद्र बनने वाली है घूमने फिरने के लिए लोग। और ये वही सड़क है जो सीधा अक्षरधाम जाती है, और यहाँ से इस लूप से जो सड़क है ये जाती है सेक्टर 37 की तरफ। और सर पर दौड़ती गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, और ये सीधी सड़क जाती है अपनी एक्सप्रेसवे की तरफ सामने। ये फुट ओवर ब्रिज है, तो जो भाई उस साइड में हैं वो इस ब्रिज के जरिए नीचे आ सकते हैं और सीधा ये ब्रिज आपका चलेगा जनरल ट्रेन के लिए। तो चल के देख के आते हैं कितना हम आपको कैप्चर कर सकते हैं, और दिखाता हूँ अगर हमने गाड़ी परमिशन ली, क्योंकि अभी ऑफिशियली ये खुला नहीं है। तो अगर वो ऑफिशियली खुलता है तो बात करते हैं, वरना जितना अगर मुझे परमिशन मिल जाती है मैं दिखाया था, वरना कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा इसके। ये देखिए ये ओवर ब्रिज है जिसमें हम चढ़ कर के ऊपर आ रहे हैं। मतलब ऐसे लगता है कि आप नेचर में, नेचर के बीच, नेचर की चीज़ों में घुल मिल सके हैं। ये लटके हुए बंदर बहुत ही सुंदर बना रहा है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। मतलब मैं क्या बताऊं, शब्द नहीं है। ये तो आप जब यहाँ पे आएंगे तभी अनुभव कर पाएंगे, इतने प्यारे तरीके से बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन यही के निरीक्षक हैं वो बता रहे हैं कि जितना भी कबाड़ होता है, रिसाइकलिंग चीज़ें हैं जो रिसाइकिल हो जाती है, ये सब उन चीज़ों से बनाई गई चीज़ें हैं। ये देखिए चमगादड़, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पक्षियाँ, सेव ट्री, पैरेट ट्री, बहुत ही बढ़िया एक समावेश शहर का और जंगल का दिखाने की कोशिश की गई है। ये वुडन एलिफेंट बनाए गए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए। ऊपर ऊपर आप देख चलिए, चमगादड़ भी लटके हुए हैं, बंदर भी हैं। कहीं ये ना हो कि सर में हमारे कोई मार मोड़ दे। ये बंदर लोग बहुत नटखट होते हैं। ये देखिए बंदर, चमगादड़, गजब की चीज़ है। मतलब ये चीज़ वो है कि जब आप आएंगे फील करेंगे तब समझ आएगा आपको, लेकिन बहुत ही मज़ेदार चीज़। बाकी देखते हैं सर अगर परमिशन मिल जाती है, क्योंकि अभी शायद योगी जी को भी यहाँ पे आना था। जब तक शिलान्यास होता नहीं तब तक एंट्री में थोड़ी दिक्कत है। ये देख कितनी ग्रीनरी है, देखिए ये लग ही नहीं रहा कि हम शहर में हैं। ये आप मानोगे नहीं, ये नोएडा का हार्ट है, महामाया फ्लाईओवर जो है। और तमाम गाड़ियाँ चाहे वो दिल्ली से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, आगरा, मथुरा, लखनऊ, सब इस चौराहे को पार करेंगे। और उसके बीचों बीच ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। बाकी मैं आपको अपडेट देता हूँ थोड़ी देर बाद। दिल्ली से आ रहा है वो जोन 1 की ओर आएगा। यहीं पे हमारी 3 इंट्रेंसेस हैं जहाँ से गाड़ियाँ अंदर आएंगी। बड़ी गाड़ियाँ रहती है, बसेस रहेंगी, उनके लिए अलग से एक जोन दिया गया है। तो ये जो बोल रहे हैं सर, वो ये बोल रहे हैं, ये जो आप नीचे सड़क देख रहे हैं, गाड़ियाँ आवाजाही कर रही हैं, ये सीधा जा रहा है एक्सप्रेसवे की तरफ, परी चौक की तरफ। यहीं से लेफ्ट को टूवर्ड्स 37 रास्ता कटा है, जहाँ से जोन 1 है इनका। और वहाँ से जो भी दिल्ली वाले आएंगे ना, उनको ये नहीं लूप पूरा घूम के आना है, वो यहीं से अंदर घुसेंगे। और ये जो सामने पार्किंग उनके लिए है। और अगर कोई दिल्ली से गाड़ियों में आ रहा है, वो थोड़ा आगे जाके टूवर्ड्स 37 लेगा, और वहाँ पे उनका मेन एंट्रेंस है जोन 1 की। तो वहीं गाड़ी पार्क करेगा और वहाँ से वो आएगा। और बाकी अब इनके ऑफिशियल बताएंगे आपको। जोन 1 में हम लोगों ने 3 बड़ी चीज़ें रखी हैं। एक फूड कोर्ट रहेगा, खाने का जगह, और जिसमें सारे MNCs ब्रांड्स रहेंगे। सेकंड एक एम्पी थिएटर है सामने, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे शोज़ और सब कुछ होगा। और एक थर्ड मेरा पेट जोन है, जैसे कोई भी व्यक्ति आता है अपने डॉग्स के साथ, किसी के साथ, तो उनके लिए हम लोग उनके लिए पार्लर वो सब की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद इसके आगे हम लोग का स्पोर्टिंग अरीना आ रहा है, जिसमें पिकल बॉल, बॉक्स क्रिकेट, फुटसॉल, ये सब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकेंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ हमारा पार्क रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये अपने आप में ही पूरा शहर एक बना दिया गया है, जिसमें अगर कोई भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे घूमना आना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा भैया आपको आना बनता ही है, क्योंकि ऐसी जगह मुझे तो नज़र नहीं आई दिल्ली ऐसे में कहीं पे भी। तो एक बहुत ही नायाब चीज़ एक बन के आने वाली है। और आने वाले टाइम में ये जगह है, आप इसके इर्द गिर्द 80, 90, 100 किलोमीटर तक कुछ ऐसी चीज़ नहीं पाओगे। ये सामने जो बता रहे थे सर हमारे,
ये एम्पी थिएटर एरिया है। अगर जनरेटर के पीछे आप देखेंगे ये जो ट्रांसफार्मर पोल्स लगे हैं पीछे हल्का वाइट नज़र आ रहा है, ये एम्पी थिएटर एरिया इनका। और ये लेफ्ट हैंड साइड में इनका पेट पार्क बनने वाला है। तो जो कोई भाई बंधु हमारे जो अपने आजकल घरों में पालतू कुत्ते जानवर पाल के रखते हैं, अगर वो लेके आते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा एरिया बना रहे हैं, पेट एरिया करके, जहाँ पे उनके जो जानवर वानवर है वहाँ विश्राम कर सकते हैं। उनके लिए भी कई चीज़ें फैसिलिटीज होंगी। बेसिकली पार्लर फैसिलिटी दी गई है जहाँ पे सारा मैंने आप अपने डॉगी को यहाँ पे अपने फालतू कुत्ते को छोड़ दीजिए, उसका सारा शैम्पूइंग से लेके नहाने से व्यवस्था हो जाएगी। गजब। आप जब तक आप घूम कर आइए तब तक आपका डॉगी इज़ फिट टू रेडी टू गो टू योर होम। अब ये लगा लो सर, ये कॉन्सेप्ट मुझे नज़र नहीं आता इंडिया में कहीं पे भी है आज के दिन में। बड़े वनतारा की बात करें, वनतारा तो अलग ही लेवल में है, बट ये एक छोटा वनतारा हम नोएडा के हार्ट में कह सकते हैं, बनाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली ये एरिया एक डेड जोन है, माने एक फ्लाईओवर का नीचे का एरिया है। अगर इसको हम लोगों ने ग्रीनरी में कन्वर्ट किया है तो अब इसमें इसका ये थॉट है कि अगर हम लोग कन्वर्ट नहीं करते तो इसका ना तो कोई कमर्शियल वैल्यू है ना कुछ है, ना तो हम लोग कोई हाई राइज बिल्डिंग बना सकते हैं ना उसको यूज़ कुछ कर सकते हैं। बेसिकली ये अतिक्रमण होता, उसको हम लोगों ने रीयूज़ किया है, बेस्ट ऑफ द यूसेस किया है। जहाँ पे ग्रीनरी दिया है, यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि आपका ऑक्सीजन कंटेंट हमेशा हाईयर रहेगा बाहर से। बहुत बढ़िया, बहुत मैंने इक्वाई लेवल आपका जहाँ पे 300-400 पहुँचता है, तो मेरे अगर आप पार्क में आएंगे तो इक्वाई लेवल 100 के नीचे रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मियावाकी प्लांटेशन किया है और काफ़ी बांस के पेड़ काफ़ी कुछ हम लोगों ने लगाया। बहुत ही बढ़िया। मतलब देखिए, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। मतलब ये जो एरिया बनाने वाले हैं ये एक सेल्फ सस्टेन, हम एक इको और सस्टेनेबिलिटी की बात, हाँ सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आना एक बार ज़रूर बनता है, और इसका इनॉग्रेशन की डेट भी बहुत जल्दी बता दी जाएगी आपको। बस इंतज़ार माननीय योगी जी का है, जब उनके पास टाइम होगा वो आएंगे एक बारी यहाँ पे। अगर एक बारी इसका शिलान्यास हो जाएगा उसके बाद मेरे ख्याल बहुत जल्दी हम ये खोल देंगे कौन पब्लिक के लिए। 15 डेज से 20 डेज के अंदर खुल जाए, उससे पहले ही खुल जाए। तो 10 से 15 दिन के अंदर वेट कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ पे वेट बनता भी है, तो आप करें। और जब आपके पास टाइम आप ज़रूर और यहाँ पे आके जंगल ट्रेल का लुत्फ़ जरूर उठाएं। आप बहुत ही अच्छा लगा ये आज जो भी जानकारी अब तक मिली है इसके बारे में। अंदर तो मैं शायद ना जाना पसंद करूँगा, क्योंकि ये एक पॉलिसी का अगेंस्ट हो जाएगा उनके लिए जिन्होंने मुझे इतना टाइम दिया इसके बारे में इतना बताया। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया यहाँ के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली 15 दिन बाद मैं दोबारा आऊँगा और दोबारा इनसे परमिशन लेके अंदर शूट करके आपको दिखाऊँगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। तो जितनी जानकारी मैंने अभी दी है आप उसी के साथ एक सपने सजोते हुए सोइए और 15 दिन का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद ये जंगल ट्रेल आप लोग ले खुल जाएगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन देखिए ये जो बन के तैयार हो रहा है गरुड़ हमारा, ये बीकानेर जाएगा। तो और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी चीज़ें खरीदी गई है या इनसे प्रोक्योर की गई है। ये सब रिसाइकिल कबाड़ जो कि आप के बिना यूज़ की चीज़ें होती हैं उनसे ये बनाई गई है चीज़ें। ये काम चल रहा है इसमें। ये देखिए, हैरानी वाली चीज़ है, कोई सोच नहीं सकता कि जो कबाड़ है, जो मटेरियल है, जो कोई काम का नहीं है, उन चीज़ों से भी ऐसी चीज़ें निर्मित की जा सकती है। और यही जो बारासिंगा है, बहुत जल्दी आप सेक्टर 18 अट्टा जो नाम है जगह का, नोएडा की सेक्टर 18 मार्केट, वहाँ पे बहुत जल्दी आप देखेंगे खड़ी हुई। और ये भी रिसाइकलिंग उससे बनाई गई है चीज़ें। ये आपको हल्की छवि दिखा देता हूँ। ये जो आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, उसके बाद CPR क्या कैसे देना है, उसको किस अवस्था में उसको लेटना है, कैसे उसको अपनी छाती को दबा के रखना है, उल्टा बच्चा जैसे रेंगता है उस पोज में आके अपनी छाती को पकड़ के, और कैसे CPR दिया जाता है, उसके बारे में थोड़ी आकृतियाँ बनाई गई है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, लेकिन और 2, 4, 5 आकृतियाँ और आएंगी। तो मैं थोड़ा समय से पहले ही आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और अगर किसी संस्था को उसको थोड़ा बुरा लगता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ का प्लीज़।